गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम बीएस नेगी में लोक संस्कृति वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तराखंड राज्य के लोकगीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगीत का मुख्य स्रोत सामवेद को माना जाता है। तो संगीत का जो मुख्य स्रोत है वो सामवेद को माना जाता है और गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। तो सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद को सामवेद का उपवेद कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुलचार गीत। कुलचार गीत को विरुदावली गीत भी कहा जाता है। तो कुलचार गीत को विरुदावली गीत भी कहा जाता है, जिसे औजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर गाते हैं एवं यजमान की जाति एवं यश का गुणगान करते हैं। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि औजी जाति के लोग कौन से गीत को गाया करते हैं? तो विरुदावली या कुलचार गीत को औजी जाति के लोग गाया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पटगीत। पटगीत में उपदेश की झलक दिखती है, अर्थात यह उपदेशात्मक गीत है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि पटगीत किस प्रकार का गीत है? उपदेशात्मक गीत है। नेक्स्ट पॉइंट, चूरा गीत। चूरा गीत के माध्यम से वृद्ध भेड़ चरवाहों द्वारा युवा भेड़ चरवाहों को सीख दी जाती है। तो इसमें जो वृद्ध भेड़ चरवाहे होते हैं वो अपने जो युवा चरवाहे होते हैं उनको सीख देते हैं। इसे चूड़ा गीत भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हुड़की बोल गीत। कुमाऊं में कृषि संबंधी गीत है। तो हमें इसको लर्न करना है कि इस गीत का संबंध, कौन से गीत का संबंध कुमाऊं से है और कौन से गीत का संबंध गढ़वाल से है। इसको हमने अच्छे से लर्न करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमें याद करना है कि हुड़की बोल गीत का संबंध कुमाऊं से है, जो खरीफ की फसल की रुपाई के समय गाया जाता है। तो खरीफ की फसल की रुपाई के समय पे हुड़की बोल गीत गाया जाता है। हुड़की बोल से आशय हुड़के के साथ किया जाने वाले श्रम से है। तो हुड़के के साथ किया जाने वाला श्रम से इस गीत का संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट, भाटा शाटा गीत। भाटा शाटा एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि भाटा साटा किस प्रकार का गीत है? मनोरंजनात्मक गीत है। जैसे हमने उपदेशात्मक गीत पढ़ा था ऊपर पे पट गीत, वैसे ही मनोरंजनात्मक गीत है भाटा शाटा गीत। नेक्स्ट पॉइंट, बाजूबंद नृत्य गीत। यह प्रणय संवाद नृत्य गीत है। तो यह एक प्रकार का प्रणय संवाद नृत्य गीत है। इसे दूड़ा नृत्य गीत भी कहा जाता है। रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले इस गीत को जंगलों में बांज, बुरांस, चीड़ आदि वृक्षों के नीचे बैठकर गाया जाता है। तो यह गीत कहाँ पर गाया जाता है? रवाई जौनपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट, गढ़वाल में सदैई गीत का विषय वस्तु भाई बहन का प्रेम है। तो सदैई क्या है? सदैई गीत का संबंध किससे है? भाई बहन के प्रेम से है, जो कि गढ़वाल में गाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, घुघुती बासुती क्या खांदी गीत एक प्रकार का बाल गीत है। तो यह एक प्रकार का बाल गीत है जिसमें बच्चों को घुटनों पर बैठाकर प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है। तो यह एक प्रकार का बाल गीत है, घुघुती बासुती क्या खांदी। नेक्स्ट पॉइंट, अटकण बटकण। अटकण बटकण एक प्रकार का लघु खेल बाल गीत है। यह भी एक प्रकार का बाल गीत है, अटकण बटकण। नेक्स्ट पॉइंट, जंगू। यह उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर के लोकगीतों की स्त्री पुरुष संवाद शैली में निबद्ध अन्यतम विधा है। तो यह एक प्रकार का गीत है जो कि जौनसार बाबर क्षेत्र में गाया जाता है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि जंगू क्या है? जंगू एक प्रकार का लोकगीत है जो कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर में गाया जाता है और स्त्री पुरुष की संवाद शैली में यह एक प्रकार का लोकगीत है। प्रेम या प्रणय गीत, झुमेलो गीत। गढ़वाल का प्रणय प्रसंग गीत है जिसमें नारी हृदय की वेदना एवं सौंदर्य का वर्णन मिलता है। तो झुमेलो गीत को गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। झुमेलो गीत के प्रत्येक पद के अंत में झुमेलो कहा जाता है। यह गीत बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक गाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाएगा कि झुमेलो गीत को कब से कब तक गाते हैं? तो बसंत पंचमी से लेकर विषुवत संक्रांति तक झुमेलो गीत को गाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौफला गीत। स्त्री पुरुष के द्वारा सामूहिक रूप से गाने वाला प्रेम एवं मिलन गीत जिसमें रति हास अनुनय एवं मनहार आदि भाव पाए जाते हैं। तो चौफला गीत को स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। लामण एवं छपेली गीत एक प्रकार के प्रेम प्रणय गीत हैं। तो लामण व छपेली भी एक प्रकार के प्रेम या प्रणय गीत हैं। तो कभी क्वेश्चन बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से गीत प्रेम या प्रणय नहीं है? तो हमें याद करना है झुमेलो गीत, चौफला गीत, लामण छपेली गीत और छोपती गीत हमारे प्रेम या प्रणय संबंधी गीत हैं। छोपती गीत संयोग श्रृंगार प्रधान गीत को गढ़वाल के रवाई जौनपुर क्षेत्र में अधिक गाया जाता है। तो छोपती गीत का संबंध गढ़वाल से है। नेक्स्ट पॉइंट, ठुलखेल गीत। ठुलखेल गीत
ठुलखेल गीत कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है। तो ठुलखेल गीत का संबंध कुमाऊं से है और जिसमें पुरुषों के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह गीत गाया जाता है। ठुलखेल गीत के मुख्य गायक को बखरनिया कहा जाता है। तो ठुलखेल गीत में जो मुख्य गायक होता है उसे कहा जाता है बखरनिया। ठुलखेल गीत रामायण की कथा पर आधारित है। तो ठुलखेल गीत किस पर आधारित है अगर क्वेश्चन आए तो रामायण की कथा पर आधारित है ठुलखेल गीत। नेक्स्ट पॉइंट, ऋतु गीत या विरह गीत। बासंती गीत, गढ़वाल में बसंत आगमन पर किशोर किशोरियां फ्योली के फूलों को इकट्ठा करते हैं और फिर सुबह एकत्रित होकर घरों की देहली में डालते समय बासंती गीत को गाते हैं। तो बासंती गीत का संबंध गढ़वाल से है। नेक्स्ट पॉइंट, चौमासा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक प्रकार का ऋतु गीत है। तो चौमासा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इस गीत में विरह की भावना दिखाई देती है। तो इस गीत में विरह की भावना दिखाई देती है। बारहमासा गीत गढ़वाल में गाया जाने वाला ऋतु या विरह गीत है। तो बारहमासा का संबंध गढ़वाल से है। लाली गीत एक प्रकार का ऋतु या विरह गीत है। तो लाली भी एक प्रकार का ऋतु गीत है। और होरी गीत बसंत के मौसम में होली के दिन गाया जाता है। तो बसंत के मौसम में होली के दिन होरी गीत गाया जाता है। खुदेड़ गीत ससुराल में लड़की मायके की याद में गीत गाती है। तो ससुराल में जो लड़की होती है वो मायके की याद में खुदेड़ गीत गाती है। तो सीधे क्वेश्चन की मायके की याद में लड़की के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? खुदेड़ गीत। सैना गीत जौनसार में दीपावली के अवसर पर लड़कियां मायके में आती हैं और मायके में आकर उन्हें बचपन की सहेलियों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर पर सभी सहेलियां सैना गीत गाते हैं। तो सैना गीत का संबंध कहाँ से है? जौनसार से सैना गीत का संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यौली यह उत्तराखंड के लोकगीतों की विधाओं के अंतर्गत पर्वतीय वनांचलों के मौन वातावरण में किसी विरही द्वारा एकांत भाव में गाया जाने वाला ऐसा एकांतिक विरह गीत है। इसका रूप संवादात्मक भी हो सकता है और एकांकी भी हो सकता है। तो न्यौली उत्तराखंड के लोकगीतों की विधाओं के अंतर्गत पर्वतीय वनांचलों में मौन वातावरण में एकांत प्रकार से गाया जाने वाला एक प्रकार का गीत है। अब हम पढ़ेंगे नृत्य गीत। चांचरी जिसे भौनी भी कहा जाता है, चांचरी या भौनी गीत गढ़वाल व कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत है। तो गढ़वाल व कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत कौन सा है? चांचरी या भौनी है। इसे उत्तरायणी मेले के अवसर पर गाया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं व गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत कौन सा है? चांचरी या भौनी है। झोड़ा गीत कुमाऊं में माघ महीने में गाया जाने वाला समूह नृत्य गीत है। तो माघ के महीने में कुमाऊं में किस प्रकार का गीत गाते हैं? झोड़ा गीत गाते हैं। थड़िया गीत सामूहिक नृत्य प्रधान गीत को विलंबित व मध्य लय में गाया जाता है। तो विलंबित व मध्य लय में कौन सा गीत गाते हैं? थड़िया गीत गाते हैं। इस गीत में लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाई जाती हैं। तो वह कौन सा गीत है जिसमें लोक नायकों की गाथाएं गाई जाती हैं? तो वह है थड़िया गीत। नेक्स्ट पॉइंट, बैर गीत यह गीत कुमाऊं क्षेत्र का तर्क प्रधान या वाद विवाद नृत्य गीत है। तो वैर गीत क्या है? वैर गीत एक तर्क प्रधान या वाद विवाद नृत्य गीत है और यह कुमाऊं क्षेत्र का गीत है। नेक्स्ट पॉइंट, छपेली यह कुमाऊं का प्रसिद्ध नृत्य गीत है। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाएगा कि छपेली कहाँ गाया जाता है? छपेली कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाता है और यह एक प्रसिद्ध नृत्य गीत है। अब हम पढ़ेंगे संस्कार गीत। हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं जिनमें जन्म, विवाह एवं मृत्यु प्रमुख संस्कार होते हैं। तो तीन प्रकार के जो हमारे संस्कार होते हैं जो कि प्रमुख होते हैं, जन्म, विवाह और मृत्यु। वैसे तो हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कार माने जाते हैं। कुमाऊं में संस्कार गीतों को सकुनाकर या फिर न्योतड़ो कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कुमाऊं में संस्कार गीतों को किस नाम से जानते हैं? सकुनाखर या फिर न्योतड़ो इनको कहा जाता है। गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है। तो गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है। इसे सगुन गीत भी कहते हैं। तो गढ़वाल में इसे सगुन गीत भी कहते हैं। और जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को सोगुना कहते हैं। सोगुना भोटियाओं के द्वारा कहा जाता है और मांगल या सगुन गीत गढ़वाल में कहा जाता है और सगुनाखर या न्योतड़ो कुमाऊं क्षेत्र में कहा जाता है संस्कार गीतों को। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य में पौराणिक लोक गाथाओं को जागर कहते हैं। तो जो पौराणिक लोक गाथाएं होती हैं उनको जागर कहा जाता है। देवी देवताओं के आवाहन करने के लिए आवाहन गीत गाया जाता है। जैसे बीजी जावा खोली का गणेश, बीजी जावा मोरी का नारायणा। ये एक देवी देवताओं का आवाहन करने के लिए एक प्रकार का गीत है। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख लोक गाथाएं।
राजूला मालूशाही व जीतू बगड़वाल गीत कुमाऊं और गढ़वाल में प्रसिद्ध पवाड़े या लौकिक लोक गाथाएं हैं। तो राजूला मालूशाही या जीतू बगड़वाल गीत गढ़वाल और कुमाऊं में प्रसिद्ध पवाड़े या लौकिक गाथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं। जागर गीत पौराणिक व्यक्ति व देवताओं की लोक गाथाएं हैं, जिनमें प्रमुख पांडव जागर, गंगनाथ जागर, भैरवनाथ जागर हैं। कुमाऊं में चंद शासक त्रिमल चंद व भारती चंद के पवाड़े प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि वह कौन से चंद शासक हैं जिनके पवाड़े आज भी प्रसिद्ध हैं, त्रिमल चंद व भारती चंद। कुमाऊं में राजुला मालूशाही प्रणय लोकगाथा प्रसिद्ध है। तो कुमाऊं में राजुला मालूशाही प्रणय लोकगाथा प्रसिद्ध है। और गढ़वाल में रामी बौराणी लोकगाथा प्रसिद्ध है। गढ़वाल में है रामी बौराणी और कुमाऊं में है राजुला मालूशाही। नेक्स्ट पॉइंट, वीरों की जीवनी पर आधारित गीतों को गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में भड़ो या कटकू कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो वीरों की जीवनी है उस पर आधारित गीतों को गढ़वाल में पवाड़ा कहा जाता है और उन्हीं को कुमाऊं में भड़ो या कटकू कहा जाता है। भगनौल गीत एवं न्यौली गीत कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि भगनौल और न्यौली गीत कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला एक प्रकार का अनुभूति प्रधान गीत है। भगनौल गीत मेलों में हुड़के एवं नगाड़ों की धुन पर नृत्य के साथ गाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गढ़वाल में कफुआ गीत सोमेश्वर देवता की स्तुति में गाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सोमेश्वर देवता की स्तुति में कौन सा गीत गाया जाता है, कफुआ गीत गाया जाता है और जिसका संबंध गढ़वाल से है। जागर नृत्य में जिस व्यक्ति पर आहूत देवता की आत्मा अवतरित होती है, तो जागर नृत्य में जिस व्यक्ति पर आहूत देवता की आत्मा अवतरित होती है उसे स्थानीय भाषा में डंगरिया कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य। इससे पहले हमने लोकगीत पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य। लोक नृत्य लोक कलाओं में सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं। भगवान शिव को नृत्य का देवता कहा जाता है। भगवान शिव का तांडव नृत्य रौद्र रूप को अभिव्यक्त करता है। तो भगवान शिव का जो तांडव नृत्य होता है वो रौद्र रूप को अभिव्यक्त करता है। पार्वती का लास्य नृत्य कोमल रूप को अभिव्यक्त करता है। खड़ा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर जो विवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है और यह लास्य शैली में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हारुल नृत्य जौनसार क्षेत्र में रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से नृत्य में रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रमतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग हारुल नृत्य में किया जाता है जो कि जौनसार क्षेत्र में करते हैं। हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित है। तो इसकी विषय वस्तु क्या है? पांडवों के जीवन पर आधारित है हारुल नृत्य। नेक्स्ट पॉइंट, बुढ़ियात नृत्य जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है। तो जौनसार में शुभ अवसरों पर कौन सा डांस करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं? बुढ़ियात नृत्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लंगवीर नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है। इसे नट नृत्य भी कहा जाता है। यह टिहरी जनपद में प्रसिद्ध है। तो यह टिहरी जनपद का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे पुरुषों द्वारा खंबे पर चढ़कर किया जाता है और इसका दूसरा नाम है नट नृत्य। नेक्स्ट पॉइंट, झुमेलो नृत्य जंभालिक श्रेणी का नृत्य है जिसे नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। तो नवविवाहित कन्याओं के द्वारा झुमेलो नृत्य करते हैं। बैर नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में बैर नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला नृत्य है। तो इसे कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। भगनौल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जिसमें हुड़का एवं नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। पांडव नृत्य यह नृत्य गढ़वाली क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है जिसमें पांडव आपसी संवाद चाड़ी के माध्यम से करते हैं जिसे पंडव की चाड़ी कहते हैं एवं गैंडीवध लोक नृत्य भी कहते हैं। तो पांडव नृत्य को पंडव की चाड़ी या गैंडीवध लोक नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रणभूत नृत्य वीरों की याद में किया जाने वाला नृत्य है जिसमें वीरगति प्राप्त करने वाले वीरों को देवताओं के जैसे सम्मान दिया जाता है। तो इनको देवताओं के जैसे सम्मान दिया जाता है। इस नृत्य को देवता घिराना भी कहा जाता है। तो कौन से नृत्य को देवता घिराना कहा जाता है? रणभूत नृत्य को कहा जाता है। और रणभूत नृत्य किसकी याद में किया जाता है? वीरों की याद में किया जाने वाला नृत्य रणभूत नृत्य है। इंपॉर्टेंट, सिपैया नृत्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होता है। गुर्जर नृत्य में प्रमुख नृत्य बंजारा या नाटी नृत्य है। तो कौन से नृत्य में प्रमुख नृत्य बंजारा या नाटी होता है? गुर्जर नृत्य में।
गुर्जरों के नृत्य गीत 4 शैली के होते हैं। तो गुर्जरों के जो नृत्य गीत होते हैं वो 4 शैली के होते हैं। वाद्य यंत्र में प्रमुख डफली व खजरी होते हैं। तो गुर्जरों के नृत्य में सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? डफली या खजरी। रासो लोक नृत्य उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में किया जाता है। तो जो रासो लोक नृत्य है वो उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में किया जाता है। दीपक नृत्य जौनसार में सिर पर लोटा रखकर रुमाल जीभ से उठाकर किया जाने वाला नृत्य है। तो जो दीपक नृत्य है उसका संबंध कहाँ से है? जौनसार से इसका संबंध है। लास्या नृत्य भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो भोटिया जनजाति के द्वारा लास्या नृत्य किया जाता है। सोरठी नृत्य गोरखाली द्वारा दशहरा पर्व के अवसर पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सोरठी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गोरखाली द्वारा दशहरा पर्व पर सोरठी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हंदिया नृत्य यह जौनसार में दियाई या बूढ़ी दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला लोक नृत्य है। तो जौनसार में दियाई या बूढ़ी दिवाली के अवसर पर हंदिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंपूली यह उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के पूर्वी शौका जनजाति का एक परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य है। तो कुमाऊं मंडल के पूर्वी शौका जनजातियों के द्वारा चंपूली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, खेल यह पिथौरागढ़ का लोक नृत्य है जिसका आयोजन महिलाओं द्वारा भाद्रपद मास की दुर्वाष्टमी को सातों आठों को मनाया जाने वाले गौरा महोत्सव के अवसर पर किया जाता है। तो गौरा महोत्सव के अवसर पर खेल नृत्य किया जाता है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट पॉइंट, तांदी नृत्य यह माघ महीने में उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है। तो उत्तरकाशी व जौनपुर में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत तत्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि तत्कालीन घटनाओं पर आधारित नृत्य कौन सा होता है? तांदी नृत्य होता है। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक नृत्य। नागराजा नृत्य नागराजा नृत्य में डौर थाली का उपयोग होता है। गढ़वाल कुमाऊं में श्री कृष्ण के रूप में नागराजा की पूजा की जाती है। तो नागराजा की पूजा गढ़वाल व कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, निरंकार नृत्य भगवान शिव के रूप में पूजा होती है। इसमें पहिया वृक्ष की पूजा की जाती है। तो इसमें पहिया वृक्ष की पूजा की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नरसिंह नृत्य नरसिंह नृत्य में गुरु गोरखनाथ के शिष्य की पूजा होती है। तो इसमें गुरु गोरखनाथ के शिष्य की पूजा होती है जिसमें पशवा औत्रु के रूप में आते हैं। एवं कोमल रूप नृत्य को दूधिया नरसिंह नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, चांचरी नृत्य चांचरी नृत्य चांचरी नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक श्रृंगारिक नृत्य है जिसे बसंत ऋतु की चांदनी रात में किया जाता है। तो चांचरी नृत्य को बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी नृत्य को झोड़ा कहा जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र में जो चांचरी नृत्य है इसे झोड़ा कहा जाता है। झोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाने वाला नृत्य है। तो होली के बाद बड़ी उमंग के साथ जो नृत्य किया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में उसे झोड़ा नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मंडार नृत्य मंडार नृत्य टिहरी व उत्तरकाशी में किया जाता है। तो मंडार नृत्य को टिहरी व उत्तरकाशी में किया जाता है। मंडार नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। तो इसे केदार नृत्य के नाम से भी जानते हैं। मंडार नृत्य की मुख्य विशेषता एकाग्रता है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से नृत्य की विशेषता एकाग्रता है? तो मंडार नृत्य की विशेषता एकाग्रता होती है। मंडार नृत्य को 4 तालों में किया जाता है। तो इसे 4 तालों में किया जाता है। मंडार नृत्य का अंत चाली या भौर से होता है। तो इसका जो अंत होता है वो चाली या भौर से होता है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से नृत्य का अंत चाली या भौर से होता है? तो मंडार नृत्य का अंत चाली या भौर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट, चौफला नृत्य चौफला नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। तो यह गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और यह एक प्रकार का श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। चौफला नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफला व स्त्री नर्तकों को चौफलो कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था। चौफला नृत्य असम के बिहू एवं गुजरात के गरबा नृत्य के समान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि वह कौन सा नृत्य है जिसका संबंध असम के बिहू एवं गुजरात के गरबा के समान है। और मणिपुर में रॉस नृत्य भी इसी नृत्य के समान है। तो सीधे क्वेश्चन बन जाएगा कि असम के बिहू गुजरात के गरबा एवं मणिपुर के रॉस नृत्य के समान कौन सा नृत्य है? चौफला नृत्य है। नेक्स्ट पॉइंट, चौफला नृत्य में हाथों की ताली और पैरों की थाप, झांझ की झनकार, पाजेब की ध्वनि मनमोहक लगती है।
खड़ा चौफला, मयूर चौफला, लालूड़ी चौफला नृत्य की शैलियां हैं। तो इस नृत्य की शैलियां कौन कौन सी शैली होती हैं? खड़ा चौफला, मयूर चौफला व लालूड़ी चौफला। इसमें समसंख्यात्मक नृतक या नर्तकियां मंडलाकार रूप में अपने आगे पीछे के सहभागियों के साथ हाथ मिलाते हुए तथा ताली बजाते हुए द्रुत गतिक पथ संचार के साथ आगे बढ़ते हैं। द्रुत गतिक मतलब तेजी तेजी से आगे बढ़ती हैं। और इसमें जो नृतक या नर्तकियां होती हैं वो सम संख्या में होती हैं। इंपॉर्टेंट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध नृत्य शैली। सरो नृत्य गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है। तो सरो नृत्य गढ़वाल में किया जाता है जो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में प्रसिद्ध है। तो उत्तरकाशी व टिहरी में यह नृत्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, सरो नृत्य के प्रथम चरण में ढोल ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं एवं दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नृतक तलवार की ढाल का स्वांग करता है। पौड़ा नृत्य, भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली का है। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शैली का नृत्य नहीं है? तो पौड़ा नृत्य भी भोटिया जनजाति का युद्ध नृत्य शैली का है जो शादी विवाह या मांगलिक कार्यों के अवसर पर किया जाता है। छोलिया नृत्य, कुमाऊं का छोलिया नृत्य युद्ध नृत्य शैली का है जो शादी या धार्मिक अवसरों और किरजी कुंभ मेले के अवसर पर किया जाता है। छोलिया नृत्य में तलवार व ढाल का प्रयोग किया जाता है। छोलिया नृत्य पांडव, नरसिंह एवं नागराज लीलाओं पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि जो छोलिया नृत्य है वो किस पर आधारित है? पांडव, नरसिंह या नागराज लीलाओं पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, छोलिया नृत्य में मंडली में 8 व्यक्तियों की सहभागिता अपेक्षित होती है जिसमें 2 नृतक कलाकार, 3 ढोलक आदि वादक और 1 मशकबीन वादक, 1 झांझ वादक और इसके अतिरिक्त नृतक कलाकारों की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है। इसमें नर्तकों की संख्या हमेशा सम संख्या के रूप में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो छोलिया नृत्य में भी सम संख्या के रूप में इनकी संख्या होती है। जो नर्तकों की संख्या होती है वो हमेशा सम संख्या होती है। ये युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आप इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कीजिएगा। कल हम इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे।